नमस्कार मित्रों, आज हम आपको सुनवाएंगे बुधवार के दिन का प्रतिनिधित्व बुध ग्रह करता है। अतः जो भी व्यक्ति बुधवार का व्रत करता है उसकी कुंडली में चल रही बुध ग्रह की महादशा तथा अंतरदशा में सकारात्मक पुण्य प्राप्त होते हैं। बुधवार के दिन पर भगवान श्री गणेश जी का भी पूजन किया जाता है। यदि आपका अथवा आपके बालकों का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा तो बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश जी को दुर्वा घास अर्पित करने से अध्ययन संबंधी कार्य में आने वाली बाधाएं समाप्त होती हैं तथा गणेश जी की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आइए सुनते हैं बुधवार की व्रत कथा। पर अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन जरूर दबाइएगा। समतापुर नगर में मधुसूदन नामक एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की सुंदर और गुणवंती लड़की संगीता से हुआ था। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन बलरामपुर गया। मधुसूदन ने पत्नी के माता पिता से संगीता को विदा कराने के लिए कहा। माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन मधुसूदन नहीं माना। उसने ऐसी बातों को ना मानने की बात कही। उसने कहा कि वो इस तरह की अंधविश्वास की बातों को नहीं मानता। बहुत आग्रह करने पर संगीता के माता पिता ने विवश होकर दोनों को विदा कर दिया। दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ की। 2 कोस की यात्रा के बाद उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। यहां से दोनों ने पैदल ही यात्रा शुरू की। रास्ते में संगीता को प्यास लगी। मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने चला गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह बुरी तरह हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शक्ल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान रह गई। वह दोनों में से कोई अंतर नहीं कर पा रही थी। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा कराकर लाया हूं। लेकिन तुम कौन हो जो मुझे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? मधुसूदन ने लगभग चीखते हुए कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने गया था। इस पर व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। संगीता को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था। मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया है। अब तुम चुपचाप यहां से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ते देख बहुत से लोग एकत्र हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहां आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाया। संगीता भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी। राजा ने दोनों को कारागार में डालने के लिए कहा। राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपने ससुराल से प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुद्ध देव के प्रकोप से हो रहा है। मधुसूदन ने भगवान बुद्ध देव से प्रार्थना की, हे भगवान बुद्ध देव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। भविष्य में अब कभी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूंगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत किया करूंगा। मधुसूदन के प्रार्थना करने से भगवान बुद्ध देव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गए। भगवान बुद्ध देव की इस अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मान पूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी मिल गई। बैलगाड़ी का टूटा पहिया भी जुड़ा हुआ था। दोनों उसमें बैठकर समतापुर की तरफ रवाना हुए। मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार को व्रत करते हुए आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगे। भगवान बुद्ध देव की अनुकंपा से उनके घर में धन संपत्ति की वर्षा होने लगी। जल्दी ही उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर गई। मित्रों, बुधवार का व्रत करने से स्त्री पुरुषों के जीवन में सभी मंगल कामनाएं पूर्ण होती हैं।
और व्रत करने वालों को बुधवार के दिन किसी आवश्यक काम से यात्रा करने पर कोई कष्ट भी नहीं होता। तो ये थी बुधवार की व्रत कथा। तो अब आपको बताते हैं बुधवार व्रत की विधि। बुधवार को प्रातः सभी कार्यों से निवृत्त होकर स्नान आदि कर पवित्र हो जाएं। भगवान बुद्ध की पूजा करें। व्रत करने वाले जातक को हरे रंग की माला या वस्त्रों को अवश्य धारण करना चाहिए। भगवान बुद्ध की प्रतिमा ना होने पर भगवान शंकर की मूर्ति या भगवान गणेश की मूर्ति भी रखी जा सकती है। पूरे दिन फलाहार से ही व्रत करना चाहिए। शाम के समय संध्या आरती कर एक समय भोजन करना चाहिए। बुधवार के व्रत में हरे रंग के वस्त्रों, फूलों और सब्जियों का दान अवश्य करना चाहिए। बुधवार व्रत में एक समय दही, मूंग दाल का हलवा या हरी वस्तु से बनी चीजों का सेवन करना चाहिए। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया, फेसबुक इत्यादि पर इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।